अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गौस अल मदद। आज मुफ्ती आजम चौक रज़ापुरा के इस इलाके में मजलिस का इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ। आप सब यहाँ पर हाजिर आए, आप लोगों का शुक्रिया। मुक़र्रिर बहुत है, बेइंतहा है, बोलने वाले अच्छी क्वालिटी के हैं। हम क्या बोले, बस इतना है कि आप के इस इलाके में जहां पर अगर बरसात हो जाए और चप्पल या जूती पहनकर पांव रखे तो पांव जमीन से उठाना मुश्किल हो जाता था। इस इलाके में ये जो सड़कों की जाल बिछी है, सीमेंट रोड बनी है, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं ये किसकी देन है, मुझे बता। आरिफ सलौटी साहब इस इलाके के नगर महापालिका के मेंबर हैं, इस इलाके के आपके मेंबर हैं। उन्होंने 15 साल से आपकी खिदमत कर रहे हैं, 15 साल से। हमें आज कई फोन आया इस मोहल्ले से कि आप कहते हैं सोफी साहब अच्छा काम करते, क्या काम किया? हम कहते तू कहाँ रहता है बेटा? कोई रज़ापुरा में। हमें तुझे दिखता नहीं कि हम उस रज़ापुरे में अल्लामा मौलाना हाफिज कारी, हिंदुस्तान के मुफ्ती, मुफ्ती ज़मा, मुफ्ती आज़म हिंद रिज़वान के नाम के जो ये सीमेंट का करके बोर्ड लगा है, ये मुफ्ती आज़म बोर्ड मुफ्ती साहब के दौर में आरिफ सलौटी साहब ने लगवाया है, बनवाया है। ये आप देखना पीछे, ये मुफ्ती आज़म चौक कहता है। और इस चौक का नाम जब रखा गया, ये जो बोर्ड बन गया सीमेंट कांक्रीट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिबन काटने के लिए ये खादिम सूफी अली सहमद कादरी भी आए थे और रिबन काटे थे। सूफी मिल्लत साहब भी थे, मुफ्ती साहब भी थे। मैंने आज बयान भी किया था मुफ्ती आजम पर कि आपके इंतकाल के बाद जब आपको गुस्ल के तख्ते पर लेटाया गया, आंधी चली, आपका तहबंद उड़ जाता, बदन बरहना हो जाता। आप ऐसे वली हैं अल्लाह के, आपका हाथ बुलंद हुआ, तहबंद को पकड़े और तहबंद को नीचे किया। ये वाकया मैंने यहाँ बयान किया था। आपके इस इलाके मुफ्ती साहब ने बहुत काम किया है और काम गिनाएंगे। हमारे शहर के बहुत से खतीब यहाँ हैं। और जो लोग बोल रहे हैं छोटा कब्रिस्तान, यानी हम छोटे से कहते आप समझ नहीं पाए, आयशा नगर कब्रिस्तान का जनाजा हाल किसने बनवाया? ये सुन्नी और काम मुफ्ती साहब ने बनवाया। मासूम सा टूटी का जो गेट है किसने बनवाया? इब्राहिम से जब नियत 2.5 साल और में तो मुफ्ती साहब ने बनवाया। क्या नहीं किया, बहुत काम किया मुफ्ती साहब ने। बात करने के बहुत है, मैं बहुत करूंगा नहीं। इतनी गुजारिश है, आप मजलिस के नामजद उम्मीदवार को देकर उसे कामयाब करें। भाजपा को वोट न दे, बीजेपी वोट न दे, सिंधे के आगोश में बैठने वाले पाव पलाट को वोट मत दे। अजीत यादव पवार के मांडी पर नाक रगड़ने वाले पाव पलाट को वोट न दे। भाजपा की दलाली करने वालों को वोट न दे। आपको मालूम है ये कौन है? अजीत दादा पवार मालेगांव में आया, जिसने सौदा किया। पूछिए
यूसुफ इलियास साहब बताएंगे, पूछिए डॉक्टर परवेज साहब बताएंगे, पूछिए इनसे कितने में सौदा हुआ साहब। आप तो पहले आपके अब्बा हुजूर साहब हमारे बड़े भाई मरहूम रहमतुल्लाह अलैह वो साइकिल निशान लेकर खड़े हुए, उसके बाद पंजा कांग्रेस का निशान लेकर आप आए, उसी पर चलते रहे, उसी के पंजे के साए में आप रास्ता तय करते रहे। बात क्या हुई कि बाप बेटा दोनों कांग्रेस के, दोनों तरफ पंजा, अब्बा बोले पंजा, बेटा बोले पंजा। अब बेटा बाप के खिलाफ होकर पंजे को तलाक दे दिया। बोलो बोलो, तलाक दिया कि नहीं? बाप पंजे को पकड़ा है, बेटा पंजे को तलाक। अब कुछ देर बाद मालूम पड़ा बाप भी तलाक दे दिया। एक ऐसी सियासत, कौन सा लेन देन, कौन सी बात? पहले बेटा छोड़े फिर बाप छोड़े। फिर क्या हुआ? और टाइमिंग पर घड़ी पर आते, घड़ी लेकर आ गए। शरद पवार साहब हम आपके साथ बैठेंगे। हो गई बात। कुछ दिन रहे, जब अजीत दादा पवार चले गए भाजपा की आक्रोश में, तो ये राष्ट्रवादी से इस्तीफा दे दिए। कौन सी सेटिंग थी साहब? क्यों उधर गए तुमने इस्तीफा दे दिया? उसके बाद लाए भुगानी, और बच्चे भुगाते ना भुगानी, चंद के बाद उसको भी छोड़ दिए। अजीत दादा साहब मालेगांव में आए, क्या सेटिंग हुई? आपने नई पार्टी लाए, आजाद से लड़ रहे हैं। कहां जाके बैठोगे? कहां जाके बैठोगे तुम? ये आवाम बेवकूफ नहीं है। आप लोग की जातियात पर हमला करते हो, शख्सियात पर हमला करते हो, सूफी अनीस कादरी पर हमला करते हो। अमानुल्लाह पीर मोहम्मद यहाँ बैठे हुए हैं, इलाहाबाद के हैं। मैं बात नहीं हमारे साहब के पास कहते हैं, ये सुन ले, मैं भी इलाहाबाद का हूं, मैं भी इलाहाबाद का हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। और उत्तर प्रदेश के लोग किसी से डरते नहीं है भाई, डरते नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत जांबाज होते हैं। ये बस्ती हमारे उत्तर भारतीयों की है, हमारे यूपी वालों की है, इलाहाबाद वालों की है, जौनपुर वालों की है, आजमगढ़ वालों की है, रायबरेली वालों की है, ऊंचा हार वालों की है। अरे क्या तुम इन्हें भगाओगे? क्या डराओगे? 200 में तुम खरीदना चाहते हो? यूपी का बच्चा बच्चा तुम्हें खरीद सकता है, बिक नहीं सकता। बोले बिक सकता है क्या? बोले बिक सकता है क्या? हाथ उठा के बताओ, बिक सकता है क्या? यूपी का बच्चा बच्चा बिकता नहीं। आरिफ सराडू साहब बैठे, हमारे दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त है, बहुत काम किया है। बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप पतंग पर उड़ दे एक शहर के साथ, शहर पढ़ देता तो काफी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैदान इम्तिहान से घबरा के हट न जाना, तकमील जिंदगी है चोटों पे चोट खाना, तकमील जिंदगी है चोटों पे चोट खाना। जरा दम तो ले ले तूफान, तू थका है रास्ते का, मेरा आजम तोड़ने में तेरा दम निकल न जाए। और एक बात बताऊं और हट रहा हूं, आपका अपना निशान कौन सा बताओ? कौन सा निशान? सब बताओ, सब बताओ। अरे पीछे वाले बताओ, कैसे उड़ाओगे? बताओ। पतंग, पतंग उड़ाओ, पतंग। अरे यूपी वालों तुम तो पतंग उड़ाते हो, आज उड़ा के बता दो। पतंग, 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 पतंग। 20 तारीख को अपने घर से नमाज सुबह के पढ़कर निकले, पोलिंग बूथ पर जाए और 5 नंबर बटन पर अपने अंगुली को टिक लगाकर बटन दबाएं, पतंग को उड़ाएं, पतंग को उड़ाएं, मुफ्ती साहब को जिताएं, जिताएं,
असेंबली में पहुंचाए, इंशाअल्लाह आपका काम होगा और हमें कोई डराए ना। इल्जाम न लगाए, माँ का दूध पिया है, सामने आ जा, 10-20 बल्ब लगा दे, स्पीकर लगा दे, इल्जाम साबित कर दे, अभी मारेगा और छोड़ दूंगा मैं। लौडो सही की इल्जाम की बात मत कर। हम अगर मुट्ठी खोल देंगे ना, मुट्ठी सुन ले, आज तक नहीं बोला, मैं जातियात पर बात नहीं करता, मैं किसी की जात पर बात, अगर मुट्ठी खोल दूंगा ना बेटा सुन ले, पाव पलट, जमीन पे चलना मुश्किल हो जाएगा, जमीन पे चलना मुश्किल हो जाएगा। सुन ले पाव पलट, सुन ले पाव पलट, कौन है ये? बोलो कौन है ये? पाव पलट, सब बोलो कौन है ये? पाव पलट, पाव पलट, चलना मुश्किल कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।